हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 35 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 35 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। च वर्ग का उच्चारण स्थान चालू है। च, छ, ज, झ, ञ इन सभी का उच्चारण स्थान तालु होगा। छ, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। छ, त्र और ज्ञ ये तीनों संयुक्त व्यंजन है। आग कौन सा शब्द है? बताइए, आग कौन सा शब्द है? तद्भव है। आग तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द होगा अग्नि। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूल कौन सा संज्ञा है? बताइए, फूल कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक है। फूल जातिवाचक संज्ञा है। सोना कौन सा संज्ञा है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? द्रव्यवाचक। सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए, इनमें से पानी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सर। सर पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि अम्बु, मेघ पुष्प, नीर ये तीनों पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बताइए, संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद। संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो ध्यान दीजिएगा, संज्ञा के 5 भेद हैं। तिरंगा कौन सा समास है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तिरंगा द्विगु समास है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? करण कारक की। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से करण कारक की विभक्ति है। उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए, उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? उ ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो ध्यान दीजिएगा, उ ध्वनि को ओष्ठ के माध्यम से बोला जाता है। झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? निषेध बोधक। झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत निषेध बोधक निपात है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? बताइए, इसमें से किसमें व्यंजन संधि है? सत्कार। सत्कार में व्यंजन संधि है। तरुण का विपरीतार्थक शब्द क्या है? बताइए, तरुण का विपरीतार्थक शब्द क्या है? वृद्ध। तरुण का विपरीतार्थक शब्द वृद्ध है। दिए हुए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए, सुषुप्ति का शुद्ध वर्तनी रूप क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सिर तोड़ में कौन सा समास है? बताइए, सिर तोड़ में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष समास है। सिर तोड़ में कर्म तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा सिर को तोड़ने वाला। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए, इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अधः पतन। अधः पतन यह शुद्ध वर्तनीय रूप है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बताइए, किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है?
आशी धनवाद। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है आशी धनवाद और इसमें विसर्ग संधि है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार। उपकार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। वस्तु, स्थान, भाव या विचार को व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। वस्तु, स्थान, भाव, विचार को व्यक्त करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताइए स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है। के लिए किस कारक का चिन्ह है? बताइए किस कारक का चिन्ह है? संप्रदान का। के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है। भाई बहन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। भाई बहन में द्वंद्व समास है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधुनातन का विलोम शब्द क्या है? बताइए अधुनातन का विलोम शब्द क्या है? पुरातन। अधुनातन का विलोम शब्द पुरातन है। अनागत का विलोम शब्द क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आगत। अनागत का विलोम शब्द आगत है। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं? सधवा। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे हम सधवा कहते हैं। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार को क्या कहते हैं? अस्त्र। फेंक के चलाए जाने वाले हथियार को हम अस्त्र कहते हैं। उदाहरण में जैसे ब्रह्मास्त्र। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वीर गाथा काल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे पहले लेखक का क्या नाम है? गारसा द तासी। गारसा द तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे पहले लेखक का नाम है। रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? बताइए रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? केशवदास। रसिक प्रिया के रचयिता केशवदास हैं। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। कवि कालिदास की यह रचना है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? बताइए कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य। कामायनी महाकाव्य ग्रंथ है और इस ग्रंथ को लिखा है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। काठ का उल्लू का क्या अर्थ है? बताइए काठ का उल्लू का क्या अर्थ है? मूर्ख। काठ का उल्लू का अर्थ है मूर्ख। द्रौपदी का चीर का क्या अर्थ है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।